नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी मोहब्बत की वो दास्तान सुना रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बदायूं कस्बा साबा के हम दोनों थे प्रीतियों में। जिस प्रीति के लिए मैंने अपना घर पूरा जला डाला, 3 शादियाँ तोड़ी, अपने जेमा पर से उठ गया, क्योंकि मैं ये सोच के उठा कि मेरे गांव की भी लड़की है और गरीब भी है, मोहब्बत भी करती है। मगर उस प्रीति के चक्कर में मेरे पिताजी को जेल हुई, मेरी ज़मीन बिकी। 3 बच्चे होने के बाद फिर उसकी बेवफाई किस कदर मेरे साथ हुई, वो भी कुछ मकान मालिकों के साथ मिलके, जो एक ही साथ रहने के बाद उसने मुझे घर से निकलवा दिया। अभी 8-10 दिन पहले चौहान के चक्की वाले के यहाँ रहने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि आपकी आना मैं तेरे ताई पुलिस वालों से मिलके तेरे ताई हम भिजवा देंगे। मगर उन्हीं के यहाँ जब मकान में पहुँची तो मेरे से और साले ने 1500 रुपये ठगवा दिए। आज फ़ोन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, बिजी कॉल में नंबर डाल लिया। अब प्रीति तो वो है शख्स जिसके लिए मैंने आग, जहर, फांसी, तेजाब जैसी चीज़ पी के 1 साल भर्ती रहा। मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप मेरे संग रहे। मैं उन्हें पहले भी पैसा देता रहा, अब भी पैसा दे रहा। वो भी मेरा नंबर बिजी कॉल में डाले रहती है। मुझ पे मेरी ही लड़की का छेड़ने का इल्ज़ाम लगा जब मैं हॉस्पिटल से निकल के आया। तलाक का उसने मुकदमा डाला। किसी जज ने मेरी की तलाक तो नहीं करवाई, ना हुई। वैसे ही उसने ड्रामा कर डाले कि तलाक हो गई। उनके घर वालों के पास उसका व्हाट्सअप नंबर भी है। बस मुझे कुछ नहीं, मेरे तो 3 खेल हैं। एक तो मुझे वो लड़का मारना है, जब भी मुझे हकीकत पता लग गई कौन लड़का है जिसने मेरी दुनिया। बाकी यार तो उनके काफ़ी थे, मैं उनके नाम जानता हूँ, हालांकि मिला नहीं हूँ। और दूसरा इन मकान मालिकों से निपटना है, ठीक है। और तीसरा मुझे प्रीति की कहानी पर्चे छपवा के अपनी यूट्यूब पे दिखाऊंगा। बताओ मेरी गलती क्या थी। पहली गलती, मैंने उसके प्यार में आया, अपनी शादी तोड़ी। दूसरी गलती, तीसरी गलती, मेरे पिताजी जेल गए। चौथी गलती, मैंने फांसी खाई। 5वीं गलती, मैंने तेजाब पी के 1 साल भर्ती रहा। 6ठी गलती, जहर खाया। 7वीं गलती, मैंने फांसी लगाई। 8वीं गलती, अब तक मैं उस पर भरोसा करता रहा और उस भरोसे से मिला क्या मुझे। 9वीं गलती, मुझ पे मेरी लड़की का छेड़ने का इल्ज़ाम लगाया उसने। बच्चों ने भी उसका संग दिया, मगर बच्चे भी एक दिन पर पछताएंगे। इसीलिए मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ कि इतनी सारी गलतियाँ उस लड़के ने क्या देखा। मैंने तो उसके प्यार से मुझे बहुत तोहफा मिल गया। अब उसके लिए क्या तोहफा मिलेगा, मेरे बच्चे भी पालेगा और मैं उसके लिए मौत के मुंह लड़ने वाला शख्स छोड़ने वाला नहीं। और प्रीति को मैंने प्यार की जगह प्रीति रंडी नाम दे दिया है। अब उस सबोली के अंदर पर्चे छपवाऊँगा। उन समाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक रंडी को ऐसी रखने से तुम उन्हें रूम दे देते हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर पूछो कि क्या गलतियाँ थी। और एक गांव के थे तुम, कितनी शर्म वाली थी और क्या इज्जत थी। और मैं प्रीति के घर की कहानी बता रहा हूँ। हालांकि मुझे माफ़ करना, अभी प्रीति की माँ ख़त्म हो गई। मेरे डर के मारे प्रीति ने दे रही नहीं की, भाग गई। हालांकि अंगोछा पंगोछा मेरे पिताजी ने डाले, मैंने नहीं डाले, ना मैं गया, क्योंकि मैं जानता था जब मुझसे रिश्ता ही उसने ख़त्म कर दिया तो मेरे क्या मैटर बनता जाने का। मैं नहीं गया। अच्छा, समाज में तो ये झूठे रिश्ते चल ही रहे हैं कि अंगोछा पंगोछा डाले कि उनके बहनों ही। हो सकता साइल ले गई अपने यारों को भी नाम बताएंगे। तो स्वर्गवासी हमारी सासू जी भी हैं, उन्होंने भी ये दूसरी तीसरी शादी की थी। प्रीति के घर में कोई सही नहीं है। और हमारी साली साहिबा ने जाने कितनी शादी कर ली, अब उन्हें भी कोई नहीं रखे। प्रीति ने हमें छोड़ दिया, जाने कितने मर्द बदल लिए, अब जाने कौन से उनके मर्द ज़िंदगी में। वो जब भी मेरे सामने आएगा तो मौत से तो लड़ना ही पड़ेगा। अब हमारे साले की लड़की आती है तो उसने कहीं शादी कर ली, अब तो किसी भंगी के साथ भाग गई। और हमारे छोटे साले की तो कई शादी हुई, एक बीवी एक ही रात रुकी, वो भी भाग गई। एक मुसलमान रखी थी, वो भी भाग गई। तो ये वो ठाकुर हैं, इनका वो घर है। तो आप बताइए, मैं तो चलो कि गांव के थे, मुझे धोखा मिल सकता तो उस लड़के को क्यों नहीं मिल सकता।
क्या जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हुए वो कल के तुम्हारे हो जाएंगे? यकीनन मानो वो कभी नहीं किसी के हुए ना होंगे, समझे। और प्रीति के तो राहुल, अजय, विमल, विमलेश, तो ऐसे कई लड़के हैं। तो क्या बताऊं, मैंने पहले भी वीडियो बता रखा है। तो प्रीति को भी चमार, भंगी सब साले मुसलमान सब ने रखा है। तो वो पहला जिस्म से खेलने वाला मैं हूँ। मुझे प्रीति से बस प्यार है, बचपन की संगी है, इसलिए एक ही गांव के, इसलिए। बाकी तो उसके जिस्म से तो मैं हर तरीक़ा से खेल ही लिया। अब मुझे क्या, जूठन कोई भी खाए, मगर वो जूठन की सज़ा उसे कितनी महंगी पड़ेगी। और उन मकान मालिकों के चक्कर में जिसे रोक देते हो, कितना घर उजड़ता। मैं मौतों से लड़ गया 1 साल तक पुराना। जो कहता था कि चौहान चक्की वाले के यहाँ से इन्होंने खेला था सबोली में खेल, मगर वो उधर रहते हैं प्रिया पब्लिक की स्कूल की तरफ, और ये रहते हैं गड्ढे की तरफ, बिल्कुल टक्कर पर जाके चौहान चक्की वाले। इन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि मैं मिलवा दूँगा, आज वही भोसड़ी वाले मेरा बिजी कॉल में नंबर तक डाले हैं। मैंने कहा और कह रहे पैसे दे, शराब छोड़ दे। मैं ठीक है, मैं छोड़ दूँगा, मगर आज वही भोसड़ी का मेरा नंबर तक बिजी कॉल में डाले। मेरी मौत भी उनके लिए वो तोहफा बनेगा। सबसे पहले मेरे कत्ल का इल्ज़ाम उन मकान मालिकों पर जाएगा। और प्रीति के जितने यार हैं वो सब खुलने चाहिए। चाहे मैं अपने आप को मारे खुलवाऊँ, मैं घर नहीं बसने दूंगा, नहीं बसना है, नहीं बसने दूंगा। और हकीकत जानने के बाद इन बच्चों पर भी कोई भरोसा नहीं करे, एतबार नहीं करे। बस मैं कृष्णा के मारे लड़ रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी ना खराब हो। जिस्म बेच के बच्चे नहीं पाले जाते, इज्जत से पालना सीखो। उसके पास इज्जत है कहाँ, कदम कदम पर उसने इज्जत लुटाई है। मैं ठाकुर हूँ, इसीलिए ये जंग लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, मोहब्बत की सज़ा तो मुझे मिल गई। मोहब्बत करने पहले सोच लेना, जब मेरी वो नहीं हुई, मेरे गांव की मेरे साथ खेली हुई, तो वो किसकी इस मोहब्बत में मुझे इतनी सजाएं मिली। प्रीति के हाथों पिटा, बच्चों के हाथों पिटा, उनके यारों के हाथों पिटा, उनके मकान मालिकों के हाथों पिटा, मौतों से लड़ा। कई बार मेरे ऊपर हमला हो चुका जानलेवा, प्रीति के यारों ने, प्रीति ने करवाया। जिस प्रीति के लिए मैं मौत से लड़ता रहा, उस प्रीति की आंख में एक आंसू तक नहीं था। आज भी नहीं होता, वो सिर्फ मरने की दुआ करती है। कुछ दिन मैं कह देता तेजाब मुझे प्रीति ने पिलाया इन मकान मालिकों को, साले जेल काट के मर जाते, मगर वो काम अब होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर योगी मोदी की सरकार रही तो मर्दों के साथ भी इंसाफी होगा।